हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज अभी हम पढ़ रहे हैं 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो। ठीक है। तो इन ए एपी एक एपी है जिसमें हमारे को चीज़ें दी हुई हैं। देखो क्या क्या दिया हुआ है इसमें। हमारे को ए की वैल्यू 5 गिवन है, डी की वैल्यू 3 गिवन है, ए एन की वैल्यू 50 गिवन है। फाइंड एन एंड एस एन। सबसे पहले हमारे को एन टर्म फाइंड करनी है कि ये जो 50 आया है ये कितने टर्म पे आया है। तो अपने को फॉर्मूला मालूम है इसका, क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी। ठीक है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, है ना। तो ए एन की वैल्यू क्या है, 50 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 5 पुट कर दी, एन माइनस वन ब्रैकेट, अब 3 डी की वैल्यू आ गई। इसको इधर भेज देंगे, 50 माइनस फाइव इज इक्वल्स टू एन माइनस वन ब्रैकेट 3। तो ये क्या हो गया, 45 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन ब्रैकेट 3। तो एन माइनस वन, तो ये 3 क्या चला जाएगा डिवाइड में, तो 45/3। तो एन माइनस वन इज इक्वल्स टू 15। तो एन इज इक्वल्स टू 16। कैसे भाई, ये माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 16। तो हमारे को मालूम चल गया एन की वैल्यू क्या है, सॉरी, एन की वैल्यू क्या है इधर 16। तो अब अपने को एस एन फाइंड करना है। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी। सारी वैल्यूज मालूम है, एन की वैल्यू मालूम है, पुट कर दी। ए की वैल्यू मालूम है, पुट कर दी। डी की वैल्यू मालूम है, पुट कर दी। ठीक है, इससे कट गया, क्या हुआ 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या हो गया 10। इन इसको क्या हुआ 16 माइनस वन क्या हो गया 15 इंटू 3 45। दोनों को ऐड किया तो 55 इंटू 8 इज इक्वल्स टू एस एन इक्वल्स टू है 440। अब दोस्तों इसका एक फॉर्मूला और हो सकता है, वो फॉर्मूला हो सकता है एस एन एल वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमारे को ए एन एस एन फाइंड करने के लिए क्या है, और हमारे पास ए एन है 16 टर्म वाला। देखो ये 16 टर्म वाला फाइंड करना है, और हमारे को एल दिया हुआ है कि 50 है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि हम ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगाया, और इससे भी आंसर हो जाएगा। दोनों में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, अब हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है ए की वैल्यू दी हुई है, इसमें ए 13 की वैल्यू हमारे को 35 दी हुआ है, और इसमें हमारे को फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस और एस 13 यानी सम ऑफ 13th टर्म। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे को मालूम है कि ए टू माइनस ए वन होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए एन निकालेंगे, क्योंकि हमारे को यहाँ से कुछ मिलेगा जो मिलेगा। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल्स टू क्या किया, ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी। ए एन की वैल्यू 35 कर दी, एन की वैल्यू यहाँ पे 13 पुट कर दी, और ए की वैल्यू 7 पुट कर दी। अब यहाँ पे सारे टर्म है, तो डी के अलावा कोई टर्म नहीं है, तो डी की वैल्यू निकल जाएगी अपनी, बिल्कुल निकल जाएगी। तो देखिएगा, तो क्या हुआ, इसको इधर भेज दिया, यहाँ पे प्लस है, इसको इधर भेज दिया, तो क्या हुआ, ये 28 हो गया, इक्वल्स टू 13 माइनस वन ब्रैकेट डी। तो 28 इज इक्वल्स टू 12 डी हो गया, तो डी इज इक्वल्स टू हो गया 28/12। तो डी इज इक्वल्स टू हो गया 7/3। अब डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे को क्या करना है, एस 13 का करना है। तो अब इसमें भी वही दो फॉर्मूले हैं। देखो सेकंड फॉर्मूले में मैंने एल वाला यूज किया, और फर्स्ट फॉर्मूले में 2a प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी वाला यूज किया। आप दोनों चाहो तो दोनों यूज कर सकते हो। तो पहले सेकंड फॉर्मूला देख लेते हैं। सेकंड फॉर्मूला बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि ए की वैल्यू पुट कर दी 7, और एल क्या है, अब यहाँ पे एस 13 फाइंड करने के लिए क्या है, तो इसलिए हम ए 13 को एज अ एल यूज कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये एल को मैंने बताया था कि अपन ए एन से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हमने 13 पुट कर दी, ए की 7 और एल की यहाँ से 35। तो क्या हुआ, एस एन इज इक्वल टू 13/2। इन दोनों को ऐड किया तो 42, ये इससे कट गया तो क्या गया 21। तो क्या हुआ 13 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 273। इसी तरीके से अपन ने ये किया, बस इसमें अपन ने 2a प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। तो बस फाइनल में जैसे ये आ गया, यहाँ पे हमने डी की वैल्यू 7/3 पुट कर दी, तो ये क्या हुआ 84/3। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो 42 प्लस 84। ठीक है, फिर पहले ये कटा, ये 126/3 से कटा, कितना हुआ 42। फिर लास्ट में वही टर्म आ गई, तो 2 से 42 कट गया, और इससे ये आ गया, तो एस एन इक्वल्स टू 273। दोस्तों मैंने हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे बताया, तो आप देख लीजिएगा। मैं आगे ये बताऊँ या नहीं बताऊँ वो देख लेना, मतलब आपकी मर्जी है कि आप कौन सा फॉर्मूला चूज करना चाहते हो या कौन सा फॉर्मूला चूज नहीं करना चाहते। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ए 12 इज इक्वल्स टू 37, डी इज इक्वल्स टू 3। अब हमारे को यहाँ पे एक तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एक एस 12 की वैल्यू फाइंड करनी है, सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ए एन यानी पहले इससे अपन अपना जो ए का वैल्यू है वो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी। तो ए एन की जगह पुट कर दिया 37, ये हमारे को फाइंड करना है, प्लस यहाँ पे देखो एन की वैल्यू क्या दे रखी है 12, तो 12 माइनस वन, डी की वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है, तो सॉल्व कर दिया इसको। 37 इज इक्वल्स टू ए प्लस, ये क्या हुआ 11 इंटू 3 कितना होता है 33। अब चाहे इसको ऐसे कर लो, 3 12 जा 36 माइनस 3, या डायरेक्ट कर लो। ठीक है, तो 37 इज इक्वल्स टू ए प्लस 33। तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4।
अब ए की वैल्यू आ गई तो हम डायरेक्टली, मैंने कहा था कि मैं डायरेक्ट बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए अब मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया है डायरेक्ट ए प्लस एल वाला, क्योंकि बहुत शॉर्ट रहता है और बहुत ईजी रहता है। उसके अंदर क्या आपने वो पूरा कैलकुलेशन लेना पड़ता है, इसमें कोई कैलकुलेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो 4 × 4 + 37 क्या हो गया 41, और यहाँ से 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो 6, तो S12 की वैल्यू क्या आ गई 246। अब उस फॉर्मूले से करोगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा क्या लेंथी पड़ता है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। गिवन है हमारे को A3 = 15 दे रखा है और S10 दे रखा है हमारे को 125। अब हमारे को यहाँ पे फाइंड करना है डी की वैल्यू और A10 की वैल्यू, यानी यहाँ एक तो हमारे को 10th टर्म फाइंड करनी है और एक कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिएगा तो A3 को अपन कैसे लिखते हैं, A+2D लिख देते हैं। सही बात है, बताया मैंने। तो A3 क्या हो गया 15, तो 15 = A+2D। अब दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, अब दूसरी इक्वेशन का फॉर्मूला है SN = n/2 2a + n-1 ब्रैकेट डी, ये अपना सम वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो S10 हमारे को कितना दे रखा है 125, पुट कर दिया। n की जगह पुट कर दिया 10/2। ठीक है, ए की जगह पुट कर दिया। अब ए तो हमारे पास है ही नहीं, सही बात है कि ये अपने पास है ही नहीं, अपने पास तो क्वेश्चन मार्क है। तो अपन ने इसको एज इट इज 2a प्लस, अब यहाँ पे 10 की वैल्यू और पुट कर दी, तो क्या हो गया 2a + 90। अभी हमारे पास नहीं, तो हमने इसको एज इट इज पुट कर दिया। अब ये जो 5 था, अब इस 5 को हम उधर भेज देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, सही बात है। तो 125/5 = क्या हो गया 2a + 90। तो ये क्या हुआ 2a + 90 = 25। अब हम इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, दोनों जैसे हम क्वाड्रिलेटरल में इक्वेशन फाइंड करते हैं, एलिमिनेशन से, सब्लिमेशन से, आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो मेथड यूज़ किया है वो है एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में मैंने क्या किया, मैंने किया जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई किया किससे 2 से, और जो सेकंड वाली इक्वेशन थी ये वाली, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे 1 से। तो क्या आया देखो, ये आ गया 2a + 4d = 30, और ये क्या आया 2a + 90 = 25। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड है उसको मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ किससे फर्स्ट से, यानी आप ये कह सकते हो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो क्या आया 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा -5d, और यहाँ से क्या आएगा 5। तो d = आ जाएगा 5/-5, तो d का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 1। अब यहाँ पे अपने पास d का वैल्यू आ गया। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन A10 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब A10 को अपन कैसे लिखते हैं, A10 को अपन दो फॉर्मूले हैं अपने पास, एक तो अपन लिख दे A + 90, या फिर अपन एक डायरेक्ट लिखना चाहेगी A10 = A + n-1 ब्रैकेट D वाला। ठीक है, तो उससे पहले एक बार अपन इसको अपन एक बार A भी फाइंड कर लेते हैं। वो फाइंड कैसे होगा भाई, जो D की वैल्यू है उसको अपन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो A + 2D हो जाएगा = 15। यहाँ पे दे रखा है अपने को। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या किया, अब a + 2 ब्रैकेट -1 = 15, तो a = 15 + 2। अब ये +2 क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा -2, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 17। अब अपन ने इसको पुट कर दिया 8/10 वाले फॉर्मूले में, यानी a + n-1 ब्रैकेट d वाले फॉर्मूले में, तो a की वैल्यू 17 आ गई, n की वैल्यू 10 पुट कर दी, और d की वैल्यू अपन ने जो -1 फाइंड करी थी वो लिख दी। तो 17 + 9 ब्रैकेट -1, तो 17 - 9 = 8। तो A10 की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 8। अब दोस्तों एक बार अपन क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, क्योंकि यार इसमें पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन है, तो 10 के 10 हम देखना चाह रहे हैं, है ना। तो देखिएगा, अब ये क्या है, गिवन अब यहाँ पे हमारे को दे रखा है डी की वैल्यू 5, और यहाँ पे दे रखा है एस फोकस नहीं हो रहा कैमरा, रुकिएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 5, और S9 की वैल्यू क्या दे रखी है 75। फाइंड ए एंड A9। अब हमारे को दो चीज फाइंड करने के लिए कह रहा है, एक तो ए फाइंड करने के लिए कह रहा है, एक A9 फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अपन ने अब अपने पास S9 दे रखा है, तो अपन पहले SN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 ब्रैकेट d। तो सम की वैल्यू अपन ने रख दी के 75, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दी 9। ठीक है भाई, S9 दे रखा है तो n की वैल्यू 9 ही हुई ना, और a की वैल्यू अपने पास है नहीं, तो अपन ने इसको एज इट इज 2a रख दिया, और यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दी 9 - 1, और d की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5, तो हमने क्या किया इसको रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिवाइड में 2 था, हमने इसको मल्टीप्लीकेशन में भेज दिया, तो 75 × 2 कितना हो गया 150 = 9 ब्रैकेट 2a + 40। 2 एज इट इज आ गया, और ये हो गया 8 × 5 = 40, भाई ये 8 हो गया और ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो 40 हो गया ना। अब दोस्तों अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये क्या हो गया a + 20, और जो डिवाइड में आ रहा है मैंने उसको उधर भेज दिया। नहीं समझे, मतलब ये जैसे अगर मैं इसको ऐसे करता, भाई यहाँ पे 2 आता, इस जगह 2 आता, सही बात है, तो इस जगह से मैंने उसको ट्रांसफर करके उसको नीचे भेज दिया, तो क्या हो गया
ये हो गया 9 ब्रैकेट a प्लस 20 इज इक्वल्स टू 75, सही है। तो 9a प्लस 180, अब ये 180 कैसे हो गया, अब देखो ये 9 को इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9a प्लस 180 इज इक्वल्स टू 75, 9a इक्वल्स टू, अब 180 को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 9a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, -105, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -105, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया -105/9, तो a इक्वल्स टू क्या हुआ -35/3। तो दोस्तों ये आ गया अपने पास a का वैल्यू। अब अपन क्या करेंगे, इस a के वैल्यू से अपन क्या फाइंड करेंगे, a9 का वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d, तो a9 का फॉर्मूला क्या हो गया -35/3, a की वैल्यू प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d, तो n माइनस 1 कितना हो गया 8, भाई 9 माइनस 1 हो गया तो 8 ही होगा ना, और d की वैल्यू 5, 5 पुट कर दी डायरेक्ट, कितना हुआ, ये हो गया 8 5 जा 40। अब 40 हो गया तो यहाँ पे मैंने एक टर्म छोड़ दी, वो आती 35/3 प्लस 40। अब इनका जब एलसीएम लेंगे तो अपने पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, मतलब जो इसका आंसर क्या हो गया, a9 इज इक्वल्स टू 85/3। अब ये हमारे पास आ गया, तो दोनों की वैल्यू हम हमारे पास आ गई, ए की वैल्यू आ गई -35/3 और a9 की वैल्यू आ गई 85/3। अब क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे गिवन है a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 8 और n की वैल्यू दे रखी है 90, ठीक है। फाइंड n and an। अब यहाँ पे an फाइंड करने के लिए कह रहा है और एक an फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा कैसे फाइंड करेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पे sn की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो sn की वैल्यू को पुट कर देंगे, फॉर्मूला लगाया, पुट किया 90 n/2 ब्रैकेट 2a। अब यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है तो a की जगह क्या पुट कर दिया हमने 2, सही बात है। अब n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n-1 ब्रैकेट d की वैल्यू हमारे को 8 दे रखी है, वो भी पुट कर दी। अब इसको सोल्व करेंगे तो n का वही किया हमने, जो नीचे डिवाइड में 2 था उसको मल्टीप्लिकेशन में भेज दिया, किधर, इधर, तो हो गया कितना 180, सही बात कर रहा हूँ भाई, 180 हो गया ना। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे n ब्रैकेट 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाता है 4 हो जाता है, सही बात है, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाता है 4। अब प्लस यहाँ पे क्या हो गया 8n-8, अब 180 इज इक्वल्स टू 4n, मल्टीप्लाई कर दो 4n प्लस 8n² माइनस 8n, ठीक है। अब -8n से 4n कैंसिल होके कितना हो जाएगा -4n। अब इसको सबको एक तरफ ले लेंगे, यानी इस 180 को भी इधर भेज देंगे, तो क्या हो गया 8n² माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें से हमारे को कॉमन क्या दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 को बाहर निकाल लेंगे। तो 4 को बाहर निकाल के जब 0 के डिवाइड में भेजेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा वो, तो ये क्या हो गया 2n² माइनस n माइनस 45। अब दोस्तों जब भी अपन इसका ऐसा जो क्वाड्रिलेटरल आता है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो c रहता है उस c को अपन x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया वो 90 हो गया। फिर अपन इसका क्या करते हैं HCF निकालते हैं, यानी कॉमन फैक्टर निकालते हैं, और कॉमन फैक्टर निकाल के हमारे को मालूम करना रहता है कि उसका प्लस माइनस होके हमारे पास जो मिड टर्म है वो आ जानी चाहिए। तो मैंने कॉमन फैक्टर क्या क्या लिया -10n प्लस 9n, तो ये दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस का 90n², तो ये क्या हुआ 45, और इसको मल्टीप्लाई कितना हुआ 90n² माइनस का, और इससे भी क्या आ रहा है 99²। तो देखिएगा अब यहाँ से इसको अपन कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 2n कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया n, माइनस यहाँ से जब 2n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 5, प्लस यहाँ 9 ब्रैकेट में आया और यहाँ से भी 9 माइनस 5 कॉमन आ गया। अब 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू आ गई क्या 5। अब यहाँ पे हम इसको क्यों नहीं मानते हैं n की वैल्यू को, क्योंकि जो n की वैल्यू है वो ना तो कभी नेगेटिव में आ सकती है और दूसरी बात ना कभी फ्रैक्शन में आ सकती है, ठीक है, समझ गए। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे हमारे को जो दूसरी टर्म जो फाइंड करनी है वो क्या है ए एन फाइंड करना है। तो ए एन क्या हो गया, ए एन की वैल्यू अपन ने 5 फाइंड कर ली, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी। तो A5 क्या हो गया 2, ए की वैल्यू 2 दे रखी है, प्लस एन की वैल्यू 5 फाइंड कर ली अपन ने, डी की वैल्यू क्या हो गई 8। तो A5 इज इक्वल टू 2 प्लस ये कितना हो गया 4 8 जा 32, तो 32 प्लस 2 कितना हो गया 34। तो एन की वैल्यू 5 आ गई और जो A5 की वैल्यू वो आ गई 34। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। हाँ, तो अब देखो 7 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब यहाँ पे हमारे को ए की वैल्यू 8 दे रखी है और ए एन की वैल्यू 62 और एस एन की वैल्यू 210। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे को एन की और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, अपने को जो जो दे रखा है पहले उसको पुट कर दो। एस एन दे रखा है तो एस एन का फॉर्मूला लगाया, तो एस एन का फॉर्मूला क्या कह रहा है यहाँ पे 210। एस एन इक्वल्स टू क्या दे रखा है 210, तो लगा दिया हमने। अब एन बाय 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी।
ए की वैल्यू दे रखी है, पुट कर दी। अब ना तो अपने को एन दे रखा है और ना अपने को डी दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसको उधर भेज देंगे, तो अपने पास जो इक्वेशन बन रही है वो क्या बन रही है, 420 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 16 प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी। अब यहाँ पे एन माइनस वन ब्रैकेट डी की जो वैल्यू है वो हम 54 पुट कर रहे हैं। अब वो 54 कैसे पुट कर रहे हैं वो इधर देखिएगा। अब यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा था, ए एन इज इक्वल टू 62 दे रखा था, सही बात है। तो हमने क्या किया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी कर दिया, सही बात है। तो यहाँ पे अपन ने ए एन की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, एन माइनस वन ब्रैकेट डी की वैल्यू पुट कर दी, 8 को भेज दिया उधर, तो क्या हो गया 62 माइनस 8, 54 इक्वल्स टू एन माइनस वन ब्रैकेट डी, यानी एन माइनस वन ब्रैकेट डी की वैल्यू अपन ने निकाल ली 54 और इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट नाम दे दिया था, तो वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया। अब यहाँ पे ओनली सिंगल टर्म बच रही है एन, तो एन भी क्या आराम से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया 70 एन, तो 70 एन इज इक्वल्स टू 420, तो एन इक्वल्स टू 420 अपॉन 70, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 6। अब यहाँ पे हमारे को डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डी को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सॉरी एन को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखिएगा क्या क्या, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एन इक्वल्स टू 6, तो 54 इक्वल्स टू एन माइनस वन ब्रैकेट डी था, तो अपन ने क्या किया 54 इज इक्वल्स टू 6 माइनस वन ब्रैकेट डी, 54 इक्वल्स टू 5d, तो d इक्वल्स टू 54/5, तो d की वैल्यू क्या आ गई 54/5। अरे दोस्तों जल्दी कंप्लीट कर लो यार, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन देखते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है 4, डी की वैल्यू दे रखी है 2 और एस एन की वैल्यू दे रखी है -14। अब फाइंड करना है एक तो एन और एक ई। तो अपन ने पहले ही क्या रखा है, जो अपने पास पहले दे रखा है उसको पुट करो, तो ए एन में दे रखा है 4, तो फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो क्या हो गया ए एन इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब क्या किया 4 इक्वल्स टू ए प्लस, अब इसको खोल दिया तो क्या आ गया ए प्लस टू एन माइनस टू, तो क्या हो गया ए इज इक्वल्स टू 6 माइनस टू एन, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, ठीक है। अब एस एन का फॉर्मूला दिया हुआ है हमारे को कितना, माइनस का 14, तो एस एन के फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, तो एस एन का वैल्यू क्या आ गया -14 इज इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट। अब यहाँ पे 2a को अपन ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी एज इट इज आ गया, सही बात है। तो अब क्या किया अपन ने, पुट कर दिया ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी, अब डी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 2, तो जब इसको 2 को और इसको जब हम देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देख रहे हो ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट 2, ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट 2 का क्या वैल्यू आ गया 4, ठीक है बात है। तो ये क्या हो गया 28 इज इक्वल्स टू एन ब्रैकेट ए प्लस 4। हाँ दोस्तों ये जो 2 है अपन ने इसको इधर भेजा था, तो ये मल्टीप्लाई होकर 28 हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो 28 इज -28 इज इक्वल्स टू एन ब्रैकेट। अब ये देखो, अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो भी हमने इक्वेशन सेकंड से उठा ली, क्या 6 माइनस टू एन प्लस 4। अब इन दोनों को एडिशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10n, और सॉरी 10, और इसका क्या आएगा -2। अब n को हमने इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो क्या हो गया 6n और 4n क्या होता है 10n, तो ये 10n आ गया, और माइनस का 2n स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 28 आ गया, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मूला होता है उसी से अपन ने इसको सॉल्व किया। तो देखिएगा क्या किया, पहले तो 2 को कॉमन निकाल लिया और उधर भेज दिया, तो 0/2 के अंदर जो भी कुछ आएगा वो 0 ही होगा, तो क्या हुआ -n स्क्वायर इज प्लस 5n प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब माइनस को हटाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म को, तो क्या हो गया n स्क्वायर -5 एंड -14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब 14 को इस तरीके से खोलना है कि उसका जो फॉर्मूला बने वो क्या बने 14n स्क्वायर। तो अपन ने क्या किया, इसको दो तरीके से फैक्टर में खोला, -7n प्लस 2n, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं माइनस का 14n स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या होगा n-7 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो क्या हुआ n-7 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो रहा है, इसका फैक्टर और इसका फैक्टर क्या हो गया n+2, और इसका फैक्टर और इसका फैक्टर क्या बन रहा है n-7, तो n-7 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 7। तो दोस्तों अब यहाँ पे n इक्वल्स टू 7 हो गया, और n+2 को हमने क्यों नहीं खोला, क्योंकि उसका जो वैल्यू होता है मैंने आपको बताया था, माइनस का जो वैल्यू होता है वो कभी भी वैलिड नहीं होता, जो पॉजिटिव वैल्यू होता है वही वैलिड होता है, ठीक है। तो n का वैल्यू आ गया, n के वैल्यू से हमारे को a का वैल्यू पुट करना है, तो क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर जो सेकंड है उसके अंदर पुट कर देंगे, जिसमें हमारे को दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, ठीक है। तो पुट कर दिया a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2n, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया 6 माइनस n की वैल्यू क्या आई 7, तो -2 ब्रैकेट 7, तो a इज इक्वल्स टू 6 माइनस 14, देन a इज इक्वल्स टू -8। तो ये आंसर आ गया, a की वैल्यू आ गई 8 और n की वैल्यू आ गई 7। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बोले गिवन है हमारे को 3 है 8 है और s की वैल्यू हमारे को दे रही है 192।
यानी जो सम दे रखा है वो दे रखा है 192। अब हमारे को डी फाइंड करना है, एक ही टर्म फाइंड करनी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे को जो वैल्यू है वो किसमें SN वाले फॉर्मूले में पुट कर देनी है, सारी की सारी सब कुछ आंसर आ जाएगा। तो क्या हुआ, N की वैल्यू पुट कर दी 8, A की वैल्यू पुट कर दी 3, D की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है और N की वैल्यू पुट कर दी। तो 192 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट, इसको इससे किया तो 6 और इसको इससे किया तो 7D। अब यहाँ से जो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या होगा, 192 इज इक्वल टू 24 प्लस 28D, 24 चला गया इधर तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हुआ 28D इज इक्वल टू 168। तो D इज इक्वल टू 168 अपॉन 28, जो उसका आंसर आएगा 6। तो D का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 6 इजीली। अब जो वैल्यू आने वाली है वो 10वां क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, तो इसको भी देख लेते हैं, जहां पे हमारे को L की वैल्यू दी हुई है 28 और S की वैल्यू दी हुई है 144। देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। अब हमारे को यहाँ पे ए ही फाइंड करना है और हमारे पास सब कुछ गिवन है। क्या, सब कुछ गिवन है भाई, अपने को फॉर्मूला कौन सा वाला लगाना है, A+L वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। वैसे अपन नॉर्मल ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सही बोल रहा हूँ, बट अपने को A+L वाला फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि हमारे को A+L दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे SN का वैल्यू कर दिया 144, 9 अपने को 9 दे रखी है टर्म, तो 9 ए की सॉरी N की वैल्यू क्या हो गई 9/2। तो A प्लस, अब यहाँ पे 28 कैसे आया, बोले L की वैल्यू हमारे को 28 दे रखी है तो हमने 28 ठोक दिया। तो 144 इज इक्वल्स टू 9/2 ब्रैकेट A प्लस 28। अब देखो ये जो 2 है वो इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो 288 इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 9A प्लस 252, ठीक है। तो 9A को एक तरफ ले लिया, बाकी सबको एक तरफ डाल दिया, तो क्या हो गया 9A इज इक्वल्स टू 288 माइनस 252। तो 9A इक्वल्स टू क्या हो गया 36, तो A इज इक्वल्स टू क्या हो गया 36/9 और A की वैल्यू आ गई 4। तो दोस्तों इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको पसंद आ रही है प्रोफेशनल MG क्लासेस तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।